अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th के साथ में आपका ITI या फिर और डिप्लोमा या 8 बीटेक और आपके जो पास होना 10 चाहिए। पास 12th पास किया दोनों है ही उसका क्या वैकेंसी एक होगा, साथ आती उसके है, भी एक ही लिए है ना। नोटिफिकेशन इनका रिलीज होता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको प्रीवियस वैकेंसीज के बेस पर या नोटिफिकेशन बेस पर दी जा रही है। आगे जो भी नोटिफिकेशन रिलीज होगा उससे जब भी आएगा डिटेल आगे नोटिफिकेशन, हम नोटिफिकेशन उसमें जो रिलीज कब लेटेस्ट होगा प्रोसेस जल्दी या जो भी बताइए। चेंजिंग अगर होती है तो मैं वीडियो अपलोड करूंगी उस पर भी। अब हम बात और करेंगे जल्दी वीडियो, एज हाँ जी क्राइटेरिया हाँ, की। जल्दी एज वीडियो लिमिट क्या अपलोड रहती होने है वाला है ईयर आप बेस्ड सब। टेक्नीशियन पोस्ट के और लिए। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट होती है। ओबीसी कैटेगरी के और कैंडिडेट के लिए 16-17 18 के से लिए भी 33 है, साल 18 एंड से एस 19 सी तक एस आप टी सभी को कैटेगरी के बताया गया, ये कैंडिडेट के लिए मैम बता रही 18 है। से और 35 साल 18 to 18 से 35 लेकर ईयर 35 अपर तक एज लिमिट की रहती ये है। भी है अब ये जो भर्ती है वैकेंसी है रेलवे का। काफी लंबे टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, 3 से 4 साल हो गए हैं, 2018 में ये वैकेंसी आई हुई थी। उसके बाद से हो सकता है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाए, जैसा कि एसएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशंस रिलीज हो रहे हैं उनमें भी एसएससी जीडी में 2023 में रिलैक्सेशन ये दिया गया रेलवे है 3 साल वैकेंसी तक का। जल्द तो आने हो वाली सकता है, है कि आप रेलवे सभी में भी दे, लेकिन अभी जल्द कुछ से नहीं कह जल्द सकते। तैयारी कर अभी लें। तक जो एज क्राइटेरिया था वो 18 से 30, 18 से 33 और 18 से 35 आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको दिया जाएगा। जी हाँ, सही बता रहे हैं। नेक्स्ट अब हम 18 बात से करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर 22, की। 22 से 30, एएलपी 30 से टेक्नीशियन 35 पोस्ट के तक लिए की एज सिलेक्शन की ये प्रोसीजर रेलवे 3 स्टेजेस में रहेगा। भर्ती की। फर्स्ट होगा आइए आपका बहाली आप सीवीटी सभी फर्स्ट, जो ऑनलाइन कि कर क्वालिफाइंग सकते नेचर हैं। का रहता है। इसके बाद होगा सीवीटी 2, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए से आपकी मेरिट बनती है और पार्ट बी भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके बाद होगा साइको टेस्ट। अब ये जो साइको टेस्ट है ये दोनों के लिए नहीं है, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए नहीं है। एएलपी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको साइको टेस्ट देना होगा। अगर आप सिर्फ टेक्नीशियन के लिए करते हैं तो सीवीटी 1 और सीवीटी 2 ये 2 पार्ट में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। ओके, अब हम इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सीबीटी 1। सीबीटी 1 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मींस जब आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है तो इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ एक इसका मिनिमम परसेंटेज रखा जाता है जो कि क्वालिफाइंग परसेंटेज होता है। आपको सिर्फ ये पेपर क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। मेरिट आपकी सीवीटी 2 के पार्ट ए से तैयार होती है। सो चलिए हम सीवीटी 1 देख लेते हैं। सीबीटी 1 में आपसे जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं। एक तो मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। टोटल 75 क्वेश्चंस रहते हैं। 60 मिनट का आपको इसमें टाइम दिया जाता है, यानी 1 घंटे का टाइम। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/3 माइनस किया जाता है मार्क रॉन्ग आंसर होने पर। सीवीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, मिनिमम परसेंटेज जो भी इसमें दी रहती है उस बेस पर। क्योंकि सीवीटी 1 जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप सीवीटी 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप सीवीटी 1 क्वालिफाई नहीं करते तो फिर आप सीवीटी 2 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसलिए भले ही ये क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। इसके बाद होगा आपका सीवीटी 2। सीवीटी 2 का पार्ट ए देखेंगे, जिसके बेस पर फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। फाइनल मेरिट में सीवीटी 2 के पार्ट ए के नंबर ऐड होते हैं। इसमें मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, साइंस से 40 क्वेश्चन, करंट अफेयर से जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, मींस 1.5 घंटे का टाइमिंग। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/3 मार्क माइनस किया जाता है रॉन्ग आंसर देने पर। सीवीटी 1 में रीजनिंग से क्वेश्चन ज्यादा आते थे, लेकिन सीवीटी 2 का जो पार्ट ए रहेगा इसमें बेसिक साइंस से क्वेश्चंस ज्यादा किए जाएंगे। मैं अगेन कहूंगी ये इंफॉर्मेशन आपको प्रीवियस जो भर्ती हुई है उसके बेस पर प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट अगर कोई चेंजिंग होगी तो हम उसको देखेंगे डिटेल नोटिफिकेशन में। सीवीटी 2 का बी पार्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बी पार्ट आपका ट्रेड से रिलेटेड रहता है, जिस भी ट्रेड से आप हैं उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे और 1 घंटे का इसमें भी टाइम दिया जाता है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। सो मिनिमम परसेंटेज इसमें रहता है क्वालिफाई करने के लिए, वो आपको कम से कम इतना परसेंटेज लाना होगा, क्वालिफाई करना होगा। अदरवाइज आपके जो भी क्वालिफाइंग नेचर के जो भी पेपर्स रहते हैं उनको क्वालिफाई करना भी जरूरी होता है, भले ही मेरिट जी में हाँ, इनके मार्क्स क्वालिफाई ऐड हो करना या ज़रूरी ना है। हो। अगर सो क्वालिफाई सीवीटी आप 2 नहीं करते पार्ट तो बी इस क्वालिफाइंग नेचर का ट्रेड से भर्ती के रिलेटेड लिए आपके आप क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी नहीं ट्रेड भर आपका सकते हैं 10th के साथ में और आपने लिया उसके हुआ लायक है। भी नहीं रहेंगे। क्वालिफाई उसके करना बाद अगर अनिवार्य हम है, बात सभी करें तीनों क्वालिफाई के कर लें। दोनों पोस्ट के सिलेक्शन
प्रोसीजर की। तो ALP असिस्टेंट लोको पायलट न्यू का जो सिलेक्शन वैकेंसी प्रोसीजर है वो देखने 3 के लिए स्टेजेस में हो लाइक गया। करें, CVT सब्सक्राइब 1, करें और कमेंट CVT 2 में बताएं एंड साइको और टेस्ट। दोस्तों के अगर आप साथ जल्द से टेक्नीशियन के जल्द लिए अप्लाई शेयर करते करें। हैं तो आप